नमस्कार दोस्तों। कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और जब ऊपर वाला छप्पर फाड़ दे रहा है तो भारत भी उसे लेने की कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। और फिलहाल में माहौल ऐसा बन चुका है कि एक ओर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड तोड़ रहा है और दूसरी ओर ब्रिक्स के 3 देशों ने आपस में मिलकर 95% व्यापार लोकल करेंसी में करके डॉलर की नींदें उड़ा दिया है। तो वहीं अब इजराइल ने भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए खजाना ही खोल दिया है। जी हां, भारत और इजराइल की दोस्ती काफी गहरी है, लेकिन आपने ध्यान दिया हो तो पिछले कुछ महीनों से इजराइल के साथ भारत के कोई बड़े अपडेट देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन वही इजराइल जो दुनिया में तकनीकी के मामले में एडवांस होने वाले देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है और अक्सर अपनी टेक्नोलॉजी किसी देश को शेयर नहीं करता, इस इजराइल ने भारत को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। और बताया जा रहा है कि कोई छोटी मोटी डील नहीं है, बल्कि 8,000 करोड़ की होने वाली इस डील ने चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दिया है। और कमाल की बात यह है कि इस सौदे का लगभग 30% हिस्सा मेड इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत आएगा। और इजराइल जैसे हाईटेक कंट्री के साथ मेड इन इंडिया का नाम जुड़ जाना मात्र ही लगभग सभी पश्चिमी देशों को हैरान कर रहा है, जिसमें यूरोप और अमेरिका दोनों शामिल हैं। तो चलिए आगे समझते हैं कि आखिरकार अमेरिका और यूरोप की हैरानी का कारण क्या है और इस पूरी डेवलपमेंट के क्या मायने हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह मात्र 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। सबसे पहले आप इस आर्टिकल को ध्यान से देखिए, जहां हाल ही में आई इस खबर में बताया जा रहा है कि भारत और इजराइल के बीच करीब 8,000 करोड़ की एक बड़ी डिफेंस डील पक्की हो गई है। और इस समझौते के तहत इजराइल की कंपनी इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी IAI भारतीय वायुसेना के लिए 6 हाईटेक रिफ्यूलर जेट बनाएगी। ये जेट आसमान में उड़ते हुए ही फाइटर प्लेन जैसे राफेल और सुखोई को ईंधन भर सकेंगे, जिससे उनकी उड़ान की दूरी और समय दोनों बढ़ जाएंगे। हालांकि भारत और इजराइल के बीच यह डील केवल एक डिफेंस सौदा ही नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी की नई शुरुआत है। भारतीय वायुसेना को लंबे समय से आधुनिक मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, ताकि हमारे फाइटर जेट्स जैसे राफेल और तेजस लंबी दूरी के मिशनों को अंजाम दे सकें। अब इजराइल की सरकारी कंपनी इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज यानी IAI इस जरूरत को पूरा करने जा रही है। करीब 8,000 करोड़ की इस डील के तहत IAI 6 सेकेंड हैंड बोइंग 76-7 विमानों को टैंकर एयरक्राफ्ट में बदलेगा। ये विमान हवा में उड़ते हुए भारतीय लड़ाकू विमानों को ईंधन भरने की सुविधा देंगे, जिससे वायुसेना की ऑपरेशनल रेंज कई गुना बढ़ जाएगी। इससे भारत की स्ट्राइक क्षमता खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। सबसे खास बात यह है कि इस डील का करीब 30% हिस्सा मेड इन इंडिया कार्यक्रम के तहत पूरा किया जाएगा। यानी इस प्रोजेक्ट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ साथ कई भारतीय प्राइवेट कंपनियां भी शामिल होंगी। इससे न केवल भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह दिखाएगा कि अब भारत केवल खरीदार नहीं, बल्कि तकनीक का साझेदार बन चुका है। दोस्तों, यह सौदा इसलिए भी खास है क्योंकि भारत में पहली बार इतनी बड़ी डिफेंस डील में मेड इन इंडिया का हिस्सा सीधे तौर पर शामिल किया गया है। यह दिखाता है कि अब भारत विदेशी तकनीक का सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि उसमें अपनी भागीदारी भी तय कर रहा है। इस डील के तहत भारत में ही कई अहम पार्ट्स का निर्माण किया जाएगा और इजरायली इंजीनियरों के साथ मिलकर भारतीय कंपनियां इस हाईटेक सिस्टम की असेंबली में भी भाग लेंगी। यही कारण है कि यूरोप और अमेरिका के कुछ देश घबराए हुए हैं कि हाईटेक कंट्री वाला इजराइल, देश जो जल्दी अपनी टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देता, वो भारत को मेड इन इंडिया प्रोग्राम के साथ शामिल क्यों कर रहा है। और सबसे कमाल की बात यह है, इस प्रोजेक्ट की लागत और भी कई गुना पड़ सकती थी, लेकिन लागत हो कम रखने के लिए IAI इन विमानों को सेकेंड हैंड बोइंग 767 से कन्वर्ट करके टैंकर एयरक्राफ्ट बनाएगा। ये टैंकर कार हवा में उड़ते हुए फाइटर जेट्स, बम्बर्स और निगरानी विमानों को ईंधन देंगे। इस तकनीक को मिड एयर रिफ्यूलिंग कहा जाता है और यही चीज किसी भी आधुनिक वायुसेना की असली ताकत मानी जाती है, क्योंकि जब कोई देश अपने फाइटर जेट्स को हवा में ही रिफ्यूल कर सकता है तो उसकी सीमा तय नहीं रहती। यानी अब वायुसेना को किसी बेस पर वापस लौटने की जरूरत नहीं होगी और इस वजह से भारत की स्ट्राइक रेंज हजारों किलोमीटर तक बढ़ जाएगी। यही वजह है कि इस डील के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि भारत अब अपने फाइटर जेट्स को लगातार हवा में बनाए रख सकेगा। इससे पहले
भारत के पास रूस के बनाए के लसात 188 टैंकर विमान थे, लेकिन यह विमान पुराने हो चुके हैं और उनकी मेंटेनेंस लागत बहुत ज्यादा है। कई बार तकनीकी दिक्कतों के कारण आधे विमान उड़ान के लायक भी नहीं रहते थे। ऐसे में इजराइल के साथ यह नई डील भारतीय वायुसेना को आधुनिक और भरोसेमंद विकल्प देगी। इसके अलावा इन टैंकर विमानों का इस्तेमाल सिर्फ वायुसेना ही नहीं बल्कि नौसेना भी कर सकेगी। यानी भारत अब समुद्री सीमाओं के ऊपर भी लंबी दूरी तक निगरानी कर सकेगा। यह भारत की एयर और नेवल डिफेंस पावर को एक साथ मजबूत करेगा और भविष्य में भारत को किसी भी बड़े सैन्य अभियान में आत्मनिर्भर बनाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस डील से भारत को इजराइल की उस एडवांस तकनीक का एक्सेस मिलेगा जो वह बहुत कम देशों के साथ साझा करता है। और जब यह तकनीक मेड इन इंडिया के साथ जुड़ती है तो यह सिर्फ एक सौदा नहीं बल्कि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर बन जाती है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस डील के इतने बड़े रणनीतिक मायने क्या हैं? दरअसल भारत अब सिर्फ डिफेंस उपकरण खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि अब वह डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनता जा रहा है। इजराइल जैसे देश के साथ जब कोई तकनीकी समझौता होता है और उसमें मेड इन इंडिया का हिस्सा जुड़ जाता है तो इसका मतलब यह है कि भारत अब अपने दम पर वैश्विक लेवल पर कंपटीशन करने की स्थिति में है। यह कदम उस दिशा में भी अहम है जहां भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को तेजी से बढ़ा रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत ने न केवल मिसाइल और राडार सिस्टम का एक्सपोर्ट शुरू किया है बल्कि कई देशों के साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन परियोजनाएं भी शुरू किया है। ऐसे में यह डील भारत के डिफेंस सेक्टर को नई ऊंचाई देने का काम करेगी और भविष्य में कई देशों को भारतीय तकनीक पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करेगी। भारत सरकार पहले ही डिफेंस सेक्टर उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां लागू कर चुकी हैं। 79 करोड़ के नए डिफेंस एक्विजिशन को मंजूरी देना और 30% तक स्थानीय उत्पादन सुनिश्चित करना इसी आत्मनिर्भर भारत की सोच को दर्शाता है। नई पीढ़ी के इन टैंकर विमानों के आने से भारतीय वायुसेना की लंबी दूरी की मार्ग क्षमता, निगरानी क्षमता और मिशन की स्टेबिलिटी कैपेसिटी तीनों में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। और अगर इस पूरी डील की असली खूबसूरती की बात करें तो वह यही है कि इसमें शामिल हर विमान, हर सिस्टम और हर तकनीकी सहयोग के पीछे मेड इन इंडिया की छाप दिखाई देगी। यही वह सोच है जो भारत को सिर्फ कंज्यूमर नहीं बल्कि निर्माता बना रही है। कुल मिलाकर अब यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने न केवल अपनी डिफेंस क्षमताओं को नई उड़ान दी है बल्कि यह भी साबित कर दिया है कि अगर इरादा हो तो दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक भी मेड इन इंडिया बन सकती है। बाकी आप लोग भारत और इजराइल के बीच बढ़ रहे डिफेंस साझेदारियों पर क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें